महंगी बिजली मजीद महंगी होगी या नहीं। नेपरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.83 इजाफे की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अथॉरिटी डेटा की मजीद जांच पड़ताल के बाद अपना तफसीली फैसला जारी करेगी। पंजाब में आशोबे चश्म के फैलाव रोकने का प्लान। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट समेत सूबे भर में कल से इतवार तक सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। 10वीं क्लास तक तमाम बच्चों को छुट्टी होगी। पीर के रोज बच्चों को मरकजी दरवाजे पर टीचर खुद चेक करेंगे। वालिदैन को बीमार बच्चे स्कूल ना भेजने की हिदायत। निगरान वजीर आला पंजाब का सरकारी स्कूल का अचानक दौरा। आशोबे चश्म में मुब्तला तालिबात की हाजिरी पर बरहम। इंजेक्शन से बीनाई मुतासिर होने के स्कैंडल में 62 लोग मुलव्वस हैं। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का इंकशाफ। कहा, इंजेक्शन मामले पर किसी दबाव में नहीं आएंगे। मुलव्वस तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। इंजेक्शन स्कैंडल में मुलव्वस एक मुल्जिम आरिफ वाला और दूसरा फैसलाबाद से गिरफ्तार। इंजेक्शन स्कैंडल में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान की जमानतें 9 अक्टूबर तक मंजूर। एविस्टेन इंजेक्शन से मुतासरा अफराद की तादाद 70 से बढ़ गई। तहकीकाती कमेटी जराये के मुताबिक इंजेक्शन सप्लाई के दौरान कोल्ड चेन का ध्यान नहीं रखा गया। अस्पतालों की डिमांड पर ऑनलाइन राइडर्स को बुलाकर इंजेक्शन भिजवा दिया जाता था। दूसरे शहरों में मुसाफिर बसों में भी इंजेक्शन की तरसील की जाती रही। पार्लियामेंट कानून साजी कर दे तो इस पर अमल लाजमी होता है। अदालत और हम सब का काम पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर अमल करना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा के टैक्स से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। पाकिस्तान में टैक्स वसूली के सबसे बड़े इदारे FBR को शफाफ होना चाहिए। FBR शफाफ नहीं होगा तो आवाम का एतमाद कैसे हासिल करेगा। FBR शफाफ नहीं होगा तो आवाम को टैक्स अदायगी पर आमादा कैसे करेगा। अदालत का इनकम टैक्स कमिश्नर को अदालत का वक्त जाया करने पर 10,000 रुपए जुर्माने का हुक्म। नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा, कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम मुकम्मल कर लिया। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की अशात 30 नवंबर को होगी। हतमी फहरिस्तों के बाद 54 दिन का इंतखाबी शेड्यूल दिया जाएगा। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाए जाएंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ की हिदायत पर कल रात पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ वापस आने के बाद कानूनी टीम से अहम मुशावरती मीटिंग करेंगे। मरियम नवाज कायद नून लीग के इस्तकबाल की तैयारियों की निगरानी करेंगी। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को वतन वापसी का ऐलान कर रखा है। पाकिस्तानी रुपया इस्तेहकाम की जानिब गामजन। अमरीकी डॉलर मजीद सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर ₹1 सस्ता होने के बाद ₹288.80 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद की अशात के केस में निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर आला पंजाब 16 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में तलब। जस्टिस शुजात अली खान वफाकी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट जमा न करवाने पर बरहम। वकील से कहा, 8 माह से वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट नहीं आई। आप यहाँ सैर करने आए हैं, क्यों रिपोर्ट जमा नहीं हुई। लगता है कि निगरान वजीर आजम के सामने मामला रखा ही नहीं गया। मुल्क और सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव पेश होकर अपना मौकफ वाजे करें। फैजाबाद धरना केस फैसले के खिलाफ पैमरा की भी अपनी दरखास्त वापस लेने की इस्तदा। मुतफरिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। कहा, पैमरा नजरसानी दरखास्त की पैरवी नहीं करना चाहता। गुज़िश्ता रोज IB ने भी अदालत से नजरसानी दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत कल होना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी का ऑडियो लीक केस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के साथ यकजा कर दिया। केस में तलबी के समन से मुतालिक मुअत्तली के हुक्म में 30 अक्टूबर तक तौसी। बेटियों को जमीन ना देने का मकसद जमीन की हवस है। भाई बहनों को जायदाद से निकालने के लिए सोतेला कह देते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा के जायदाद के केस में रिमार्क्स। कहा,
ऐसे मुकदमेबाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। अदालत ने भतीजी को विरासत देने के फैसले पर नजरसानी दरखास्त मुस्तरद कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, बिजली की कीमतों में इजाफा करना निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं है। घर में 4 बल्ब और 2 पंखे चलाना भी मुश्किल हो गया है। बिजली चोरी में सरकार के अपने ही मुलाजिम मुलव्वस हैं। हुकूमत करोड़ों रुपए की बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की एहतजाजी तहरीक जारी है। मुल्क में आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त में मौकफ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन आइन और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आइन में वाज़ेह है इलेक्शन 90 रोज में हो। अदालत इलेक्शन कमीशन के इकदाम को मुअत्तल करने का हुक्म दे। इंजेक्शन स्कैंडल के बाद वफाकी हुकूमत मुतहरिक, जाली, गैर रजिस्टर्ड और स्मगल शुदा अद्वियात के खिलाफ ड्रैब को क्रैक डाउन का हुक्म दे दिया। मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और डिस्ट्रीब्यूशन को फौरी बंद करने की हिदायत कर दी। जेहलम में सर्कस लग गया। 3 दिन पहले सर्कस से भागने वाले बंदरों ने वाइल्ड लाइफ हुक्काम को तिगनी का नाच नचा दिया। बंदरों की शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों में घरों की छतों और दरख्तों पर छलांगे 3 अफराद को जख्मी भी किया। वाइल्ड लाइफ हुक्काम का कहना है कि जल्द अवाम की मदद से बंदरों को पकड़ लिया जाएगा। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी दुनिया भर की बेहतरीन करेंसी करार। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रवां सेमाही के दौरान दुनिया भर में अफगानी की कारकर्दगी सबसे बेहतर है। अफगानी करेंसी की कदर में 9% इजाफा हुआ। 2023 के दौरान अफगानी दुनिया भर की तीसरी बेहतरीन करेंसी है। तालिबान हुकूमत के सख्त इक़दामात से अफगानी की कदर में इजाफा हुआ। क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग छिड़ने में गिनती के रोज बाकी। पाकिस्तानी टीम दुबई में मौजूद, कुछ देर में भारत रवाना होगी। खिलाड़ी कल ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान अपना पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला 5 अक्टूबर से सजेगा। स्ट्रीट क्रिमिनल्स को हरगिज न छोड़ें। आईजी सिंध की पुलिस अफसरान को 2 टोक हिदायत। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास में कहा, संजीदा इक़दामात करें, क्राइम पर कंट्रोल करें, डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रखें। हर माह इजलास में क्राइम बिलखुसूस संगीन जराइम का जायजा लिया जाएगा।